अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान का ग़िज़ाई चैनल। इंसान की ज़िंदगी में सेहत सबसे पहले, अगर सेहत है तो सब कुछ है। आज मैं मौजूद हूँ फ़िटनेस फ्यूजन जिम में, जो कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 2 में है। ये जिम एक बंदे ने अपने शौक़ की वजह से बनाया और ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए, अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं। तो मैं चूँकि पर्सनली ख़ुद भी बॉडी बिल्डिंग से मोहब्बत रखता हूँ और एक्सरसाइज को तरजीह देता हूँ, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। एक्सरसाइज, जिम, वॉक, रनिंग, एरोबिक्स, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं इस चीज़ को प्रमोट कर सकूँ, हेल्थ जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उन लोगों तक। तो आज मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट करता हूँ। इस जिम में मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। यहाँ पे मैनेजमेंट तो चेंज हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो अब्दुल्ला भाई हैं, वो ये यहाँ के कंट्रोलर हैं। तो मैं इनसे थोड़ी सी हेल्प लूँगा इस पूरे जिम के बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मशीन्स अपना अपग्रेड की है, कार्डियो सेक्शन में भी और मैनुअल सेक्शन में भी। तो मैं अभी इनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम मुझे थोड़ी सी गाइड करें जिनके बारे में। अब्दुल्ला भाई बताइए। हमारे पास ना 3 ट्रेडमिल्स हैं, उसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल है, एक स्टेपर है, 2 कॉमर्स बाइक हैं और 2 स्पिन बाइक, एक अपराइड है। इसमें देखें, ये हमारे पास है, कहते हैं इलेक्ट्रिकल है, ये कहते हैं हमारे पास है स्टेपर है, साथ में 2 कॉमर्स बाइक हैं, 2 स्पिन बाइक हैं और एक अपराइड है लास्ट की तरफ। अच्छा, जिसके ऊपर पाँव रखते हैं उसको स्टेपर कहते हैं। ये किस लिए यूज़ की जाती है? ये जंपिंग्स के लिए यूज़ की जाती है। जंपिंग के लिए जी। अच्छा, ये जंपिंग के लिए यूज़ की जाती है। और कार्डियो का तो पता है, कार्डियो मशीन जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है? रनिंग के लिए, वेट लॉस के लिए। ये है साइकिलिंग। ये कॉमर्स बाइक हैं दोनों। अच्छा, कॉमर्स बाइक उनके लिए हैं जो ओवर एज हैं और बैठ के रनिंग करना चाहते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जो कि ओवर एज लोग हैं, खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते या वेट नहीं लगा सकते, तो ये स्पेशली है उनके लिए। और उसके बाद 2 हमारे पास स्पोर्ट्स साइकिल जाती हैं, इनको स्पिन बाइक्स कहते हैं। स्पोर्ट्स साइकिल्स और उनको स्पिन बाइक्स कहते हैं। स्पिन बाइक, अच्छा, ये साइकिलिंग ये साइकिलिंग है, साइकिलिंग भी कैसे? अच्छा। और लास्ट में हमारे पास आता है, ये कहते हैं अपराइड। ये एक साइकिल है जिसके बाद जिससे कमर नहीं लगानी पड़ती, अपनी जोर पे लगाना पड़ता है। अच्छा, ये वो उन हजरात के लिए जो ज़रा थोड़े मजबूत किस्म के हैं और इसमें बैक सपोर्ट नहीं है, वो खड़े होकर या बैठ के बड़ी इजीली ये कर सकते हैं। जिम की जो डिवीज़न है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर जिम में ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि वेट एक जगह पे पड़ा होगा, रॉड दूसरी जगह पे होता है, उसका बारबेल जो है वो दूसरी जगह पे होता है। लेकिन ये अभी जिस जगह पे मैं हूँ, ये सारा फ्री वेट एरिया है। यहाँ पे सारी मैनुअल मशीन्स हैं और ये अभी मैं साइड जो दिखाने वाला हूँ सेंटर में, ये भी फ्री वेट एरिया है। और इसके बाद ये जो एरिया है ये सब कार्डियो सेक्शन है और इसके बाद साइकिलिंग और वहाँ पे एक्सरसाइज थोड़ी बहुत मशीन्स हैं पड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्होंने सेटिंग यहाँ पे की हुई है, जिसमें आपको वेट ऐसा नहीं है कि वेट एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, बारबेल उठा के दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने सेटिंग यहाँ पे की हुई है। जिम तो सिर्फ ये एक नाम है, लेकिन ये फील्ड बहुत बड़ी है। यहाँ पे हर बंदा अपने मकसद के लिए आता है। कोई बंदा फिटनेस के लिए आता है, कोई वेट लॉस के लिए आता है, कोई वेट गेन करने के लिए आता है, कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए आता है। तो उन सब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए एक जिम का सेटअप तैयार किया जाता है। जैसे ये सामने मेरे जो है बिल्कुल एक मैनुअल सेटअप है, फ्री वेट है, और ये जिस सेक्शन में मैं मौजूद हूँ ये सारा कार्डियो सेक्शन है। तो हर बंदे के, जैसे मैंने बताया, कि अपना टारगेट होता है अचीव करने के लिए, और वो फिर जो है ये अब्दुल्ला भाई जो हैं यहाँ के इंस्ट्रक्टर भी हैं, और वो फिर ये सारा गाइड करते हैं हर बंदे को कि आपने किस तरीके से जो है वो अपने इन जिम को और एक्सरसाइज को लेके चलना है। ये टोटली हमारा था कार्डियो सेक्शन सारा A to Z। इसमें देखते हैं हमारे पास ये सारा कुछ आता है, मशीन वगैरह और एप्स की मशीन वगैरह A to Z। जिन्होंने फैट लॉस करना है तो बेसिकली हमने फैट लॉस के लिए इधर सारी एक्सरसाइज की हुई हैं। वो अपने एप्स को ट्रेन कर सकते हैं, बेली को ट्रेन कर सकते हैं बाई ईजीली। ये हमारे पास 2 ट्विस्टर हैं, दोनों किस्म के, जो खड़े होकर लगा सकते हैं खड़े होकर लगाया, जो बैठ कर लगा सकते हैं बैठ कर लगा। ट्विस्टर ठीक है। देन ये हमारे पास एक क्रंचर मशीन है, ये ऐप को ट्रेन करती है फ्रंट साइड से, ठीक है, ऐप क्रंचर है, ऐप क्रंचर। देन हमारे पास लेग रेज है और सिटअप्स, ये बोथ हैं। इसमें लेग रेज भी लगा सकते हैं और आप क्रंचर भी लगा सकते हैं, जिसको हम सिटअप्स कहते हैं। ये बैक एक्सरसाइज है और ये हैंगिंग
लेग रेज है, हैंगिंग लेग रेज। हैंगिंग बैंड ओवर भी कहते हैं इसको, हैंगिंग लेग रेज भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज तो बहुत की है लेकिन मशीनों के नाम याद कभी नहीं रखे, और बस पर्पस पता होता था कि इस मशीन का, किस मशीन का मकसद है क्या। लेकिन अब्दुल्ला भाई की ये एक अच्छी बात है कि ये मुझे मशीन का नाम साथ साथ बता रहे हैं, और पर्पस तो मुझे पता ही है लेकिन मैं भी फिर भी शेयर करूँगा। जी अब्दुल्ला भाई मज़ीद बताइए जी। ये हमारे पास मशीन जो है ये स्मिथ मशीन है, इसका नाम। स्मिथ मशीन। इसमें हम लेग्स लगा सकते हैं, उसके अलावा चेस्ट लगा सकते हैं, शोल्डर लगा सकते हैं। उसके अलावा हम ज़्यादातर हम शोल्डर इसके लिए यूज़ करते हैं और लेग्स के लिए यूज़ करते हैं। मशीन का नाम है जी 1/4। अब 1/4 करती क्या है मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो है, लेकिन मैं फिर भी इनसे पूछता हूँ जी इसका क्या है ये पर्पस हमारे है। पास जो मशीन है, ये हमारे पास विंग्स की मशीन है। विंग्स। कुछ लोग कहते हैं इसको बैक और कुछ लोग कहते हैं विंग। ये बेसिकली विंग्स ट्रेन के लिए है। उसके अलावा साथ में विंग्स का मतलब ये है कि आपके पर निकल आएंगे। अच्छा। और उसके अलावा हमारे पास साथ में बाइसेप ट्राइसेप, ठीक है, इसमें दोनों में लगते हैं, बाइसेप भी लगता है और ट्राइसेप भी लगता है। ठीक है। ज़्यादातर लोग इसमें शोल्डर भी लगा सकते हैं, उसके शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप एंड विंग्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है रोइंग मशीन। ये रोइंग मशीन बेसिकली हमारे पास सिर्फ विंग्स के लिए और बैक के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। मैं विंग्स और बैक इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं बैक और कुछ लोग कहते हैं विंग्स, लेकिन बेसिकली इसका नाम है विंग्स। विंग्स नाम। देन आगे हम कहते हैं थर्ड तरफ, वो हमारे पास है बटरफ्लाई है, इसका नेम, इसको कहते हैं पैक डेक। ये भी जो भाई लगा रहे हैं ये डेक लगा रहे हैं। पैक का मतलब होता है जैसे बटरफ्लाई का मतलब और बना chest, तितली बन जाता है। ठीक है। और जो डेक होता है हमारे पास रियर शोल्डर के लिए, रियर डर्ट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, तो ये लेट पुल डाउन है। बैक बेसिकली एक बड़ा मसल है, तो खूबसूरती में नज़र आने के लिए, अपने आप को छोटा दिखाने के लिए, बॉडी के गोल्स पूरे करने, जो बॉडी बिल्डर और एथलीट्स हैं तो उनके लिए ये मशीन है। इसमें 2 एंगल्स हैं। अगर तो चाहिए अपनी ये करीब इधर से पकड़ें, मेरी इस तरफ भी आती है, जो ज़्यादा लंबे एज के हैं, ठीक है, ज़्यादा हेड वाले हैं, उनको लास्ट से पकड़ना चाहिए, जो क्लोज है उनको क्लोज से पकड़ना चाहिए। तो मैं अपनी हेड वाइज पकड़ता हूँ तो ईजी टू यूज़ करता हूँ। ये ईजी, देन वो इधर था, देन अगेन ओके। ये टोटली लोड ऑन में विंग्स हो रहा है। ये और अभी दूसरा इसके में दूसरा सेक्शन में वो इसके लिए और चौड़ा करने के लिए, देन इसको हम रिवर्स साइड लगाते हैं, अगेन रिवर्स साइड पे। इसी में ही हमने अपनी एक एक्सरसाइज ऐड की हुई है, उसको हम कहते हैं, अगर हमने रियर डर्ट ट्रेन करना है या शोल्डर के लिए वार्म अप करना है, शोल्डर के लिए बेसिकली कोई वार्म अप नहीं होता है, चेस्ट के लिए तो हम लगा सकते हैं यदि पुशअप्स लगा सकते हैं, और बैक के लिए पुलअप्स। शोल्डर्स के लिए देखिए अपने शोल्डर्स के सीध में स्टार्ट से पकड़ें इसको और इजी इसको बैक साइड पर लगाएं। ये भी इसके लिए यूज़ हो सकती है। ये शोल्डर, रियर डर्ट्स और ट्रैप्स दोनों को एक्टिव करती है। हर वार्म अप इसलिए होता है जो हमने एक्सरसाइज करनी है उसको एक्टिव कर सकें, देन ब्लड फ्लो अप हो उसके अंदर और इजी से यूज़ करें हम। ब्रास टेबल, इसमें जो ऊपर बार नज़र आ रहा है ये बेसिकली हम लगाते हैं पुलअप्स के लिए, ठीक है, हम पुलअप्स कह सकते हैं। उसके अलावा ब्रास टेबल बेसिकली जो मेन पर्पस है ये चेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन हम इसको बाइसेप के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अपर पोर्शन ओवरऑल बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, उसके अलावा शोल्डर, उसके अलावा विंग्स इसमें यूज़ करते हैं। मैं बार चेस्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। अब्दुल्ला भाई अभी मैं खुद चेस्ट लगा के बताएंगे कि इसमें एक्सरसाइज की कैसे जाती है। ये देखें, दैन अब ये कार्डियो सेक्शन हो गया ओवर, और अब मैं जिस एरिया में हूँ ये मैनुअल है मशीन, और सब यहाँ पे फ्री वेट्स पड़े हुए हैं। जैसे ये सामने जो डंबल्स नज़र आ रहे हैं ये, और ये मशीन्स जितनी हैं ये सब मैनुअल है। ये हमारे पास सारा लेग एरिया है। बेसिकली मैंने इसको इधर सेट किया हुआ है, लेग ज़्यादा हैवी लोग लगाते हैं, और लेग में हमारे पास आता है लेग प्रेस। 45 डिग्री है, ठीक है। इसमें हम हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स दोनों ट्रेन करते हैं। उसके अलावा हम इसको कहते हैं थाइस को भी ट्रेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है लेग एक्सटेंशन। ये लेग एक्सटेंशन मशीन है, ये फ्रंट थाइस के लिए होती है ओवरऑल। इसको हम कहते हैं स्क्वाट। ये स्क्वाट फ्री वेस्ट स्क्वाट है, ठीक है। इसमें हम हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, उसके अलावा स्क्वाट जो बेसिकली थाई के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओनली फॉर हमारे पास हैमस्ट्रिंग के लिए। ये हमारे पास हैमस्ट्रिंग मशीन है, इसको हम कहते हैं रिवर्स कर्ल फॉर लेग। बेसिकली ये है।
कुछ एक्सरसाइज इस तरह होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके मैनुअल मशीन पे लगाई जैसे शोल्डर। अब जैसे ये शोल्डर की मशीन है, इसमें शोल्डर की मशीन है जी, ये बेसिकली हमारा साइड डल्ट इसको ट्रेन करती है और वो नीचे है रियर डल्ट। ये 2 in 1 मशीन है अच्छा। हमारे पास। उसके अलावा उसको कहते हैं शोल्डर प्रेस, वो भी फ्री वेट है। वो फ्री वेट वो है। हम चाहें तो डंबल्स पे लगा सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए यही मसला है कि इसके ऊपर लगाए। ये भी बिगिनर के लिए लगता है, लेकिन हम उससे मशीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मशीन में एंगल ऑलरेडी सेट होते हैं। बिगिनर्स को होता है कि भाई एक हाथ किधर एक हाथ किधर, इसलिए प्रॉब्लम बन जाता है। जिम में वैसे हर बंदे के लिए आना, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, नहीं आ सकता। लेकिन ये जो चीज़ है जिनको ये फ्री वेट्स कहते हैं, ये फ्री वेट्स हर बंदा घर में रख सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। जैपनीज़ लोगों की एक टेक्निक है कि वो हमेशा एक्सरसाइज को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो जिस एज में भी चले जाएं। ये डंबल जो हैं अगर घर में भी रख लें, क्योंकि इन डबल में 3 kg, 5 kg, 7 kg काफ़ी डिफरेंट किस्म के, और जो मैक्सिमम इसमें मैंने देखे वो 40 kg का वेट है। तो ये हमारे पास अभी आ जाते हैं फिक्स बारबल, जो हमारे पास 10 kg से लेके 35 kg तक है। 10 kg से लेके 35 kg तक 35 kg तक। उसके बाद फ्री बारबल भी हैं, इसको हम इजेड बार कहते हैं, एस जेड भी कहते हैं जितनी लोग, और इसको हम कहते हैं फ्री बार, स्ट्रेट बार भी इसको कहा जाता है। ये हमारे पास आई है क्रॉस विंग्स। ये बेसिकली पूरे पंजाब में 10 से 12 पीसेज होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। ये हमारी जिम की स्पेशलिटी है। इसमें हम इधर से विंग्स लगा सकते हैं इजीली। उसके अलावा शोल्डर रेयर डेल्ट्स को भी ट्रेन करता है और थोड़ा सा ट्रैप्स को भी ट्रेन करता है। ये फ्री वेट है, इसमें जितना मर्जी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी तक दें, उसके बाद ये भी हमारे पास विंग्स की मशीन है, इसको भी हम लेट पुल डाउन कहते हैं, लेकिन ये फ्री वेट लेट पुल डाउन है। इसमें जितना मैक्सिमम वेट लगा सकते हैं, क्योंकि उस लेट पुल डाउन में ये फ़र्क होता है, जो बच्चे 100 kg से अबव चल जाते हैं फिर वो अपने आप को ट्रेनिंग करने पे मैनुअल के जाते हैं। तो मैनुअल ट्रेनिंग करना है, उस पर जितना मर्जी इनफ वेट यूज़ कर सकते हैं, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इस मशीन का ये फ़ायदा है कि इस पर आप जितना वेट डालें इस मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। और इसको लोग पे शोल्डर के लिए भी यूज़ करते हैं, शोल्डर के लिए भी, विंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। मशीन का तो मुझे भी आइडिया है, मैंने काफ़ी ज़्यादा उनसे दोबारा भी अपनी एक मेमोरी रिकॉल करने के लिए पूछ लिया, लेकिन अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप उन लोगों के लिए जो कि बिगनर्स हैं, जिनको टेक्निक नहीं पता, जो ओवर वेट हो जाते हैं, कभी कभी उनका बैक इंजरी हो जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी जो वो वेट को हाथ नहीं लगा सकते, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट ये की कि आप उन लोगों के लिए मुझे एक दफ़ा जो है वो सारी इक्विपमेंट, सारी मशीन के ऊपर एक्सरसाइजेस करके बताएं, ताकि वो लोग नॉलेज गेन सकें और फ्यूचर में वो किसी भी इंजरी से बच सकें। तो आप ये चेस्ट की मशीन है, इसको कहते हैं हम इंग्लैंड में मशीन है, और मेरा सबसे यही है कि इधर जर्क ऑफ ना करें यूज़, सिर्फ माइंड सेट यूज़ करें, और उसके अलावा एंगल्स यूज़ करें। बेसिकली एंगल्स जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी को गेन करते हैं, ना कि वेट। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं हमें कितने रैप्स करने चाहिए, और बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कितना वेट यूज़ करना चाहिए। सबसे अच्छा ये है कि भाई नॉर्मल वेट हो। इसमें मेरा नॉर्मल कंडीशन में वेट है, मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। इसमें चेस्ट अप रखें और इजी टू यूज़ करें। ये इंक्लाइन है फॉर अपर चेस्ट, और मेरा फुल लोड आ रहा है इसके ऊपर। अभी हम दूसरी मशीन की तरफ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चेस्ट प्रेस। ये लेकिन फ्री वेट मशीन है, मैं इसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। अपने आप पर एडजस्ट करें और ये लाइन के बराबर करें, और इसको आप करें दैन। ये फुल लोडेड है चेस्ट के ऊपर, इजी टू यूज़ होता है। ये बिगनर लेवल इजीली लगा सकता है, या उधर की तरफ जाने के लिए। दैन मेरे पास आता है लोअर चेस्ट, ये मशीन है, ठीक है। मैं लोअर चेस्ट को यूज़ कर दिखाता हूँ, मेरा वेट है इसका। तो बेसिक मैं फ्री वेट यूज़ कर रहा हूँ इसको। इसमें मेरा चेस्ट आप रखें और इजी टू यूज़ करें, दैन वापस इजी टू यूज़, दैन वापस। ये हमारा चेस्ट की जो मशीन कह रही है, ये तमाम है। बिगिनर बच्चे को इसके लगाना चाहिए, फिर जो इंटर की तरफ जाता है वो इंटर को दोनों गेम में मिक्स लगानी चाहिए। उसके बाद एडवांस लेवल का एथलीट ज़्यादातर प्रेफर देता है फ्री वेट मशीनों को, जिससे मसल जल्दी बनते हैं, वेट अपनी मर्जी का लोड कर सकता है। दैट्स इजी टू वे। अभी आते हैं हम नेक्स्ट मशीन की तरफ। ये हमारे पास क्रॉस मशीन है। ये बेसिकली पंजाब में रेयर मशीन है, जो बहुत ही कम लोगों के पास पड़ी हुई है। जिम ऑनर्स इसको प्रेफर करते हैं। हमारे पास ये हमारे जिम के लिए एक स्पेशल मशीन है। बेसिकली हम इसमें विंग स्ट्रेन कर सकते हैं, रेयर डेल्ट स्ट्रेन कर सकते हैं, जो वैसे ईजी होता है, ठीक है। इसमें जितना मर्जी आप लोड कर सकते हैं, इसमें लोड लिमिट नहीं है। फ्री वेट मशीन इसलिए बनाई जाती है
कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लोड लगा सकते हैं। जो इंटर और एडवांस लेवल के एथलीट्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपने अपने पर्पज़ के लिए, यानी कि इंटर लेवल अगर 50 kg उठा रहा है तो एडवांस लेवल के एथलीट ट्रेनिंग के लिए 100 kg उठाएगा, 75 kg उठाएगा, जो इसकी लिमिट रेट है। तो इसके लिए मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ इसको। देखिए इसका ये बेसिकली बहुत ईजी है। इधर बैठे और क्रॉस में ये टोटली लोड देता है आपकी विंग्स को, टोटली लोड। अभी इसकी दूसरी ग्रिप है, उसको हम न्यूट्रल से लगा सकते हैं फॉर रेयर डट्स, ठीक है। रेयर डट्स भी ट्रेन करता है और वही विंग्स जैसे भी है, क्योंकि ये बेसिकली साथ में अटैच होते हैं। तो हम रेयर डट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, उसके अलावा विंग्स का जो है बेसिक लेट्स उसको ट्रेन हो सकता है। फ्रंट विंग्स के लिए हम आते हैं नेक्स्ट मशीनिंग की तरफ। ये है फ्री वेट लेट पुल डाउन है, ये वी शेप के लिए होती है। वी शेप को हम ट्रेन कर सकते हैं इजीली विद एंगल, क्योंकि अगर किसी ने यू शेप अगर ट्रेन करना है, यू शेप बैक मसल होता है और किसी की बॉडी टाइप कहती है वी शेप होता है, तो वी शेप को ट्रेन करना है या यू शेप को करना है, वो इस पर इजीली ट्रेन हो सकता है जो शेप में लाने के लिए। मैं भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। इसमें चेस्ट अपनी आप रखें, दैन इजी और रेंज ऑफ मोशन से दैन वापस। इसमें सिर्फ आपने अपना एंगल, रेंज ऑफ मोशन और जो है वेट्स को तो बेसिकली प्रेफर दिया जाता है वेट लोडिंग रखें और इंटेंसिटी लेवल को बढ़ाएं जो टाइम पीरियड है इसके दौरान का। ये ना हो कि जर्क इसमें ये होता है कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से नीचे ले कहता है लेकिन वापसी अपने वेट की मर्ज़ी के साथ जा रहा होता है। इसको कंट्रोल में लाएं, विद इन इतना वेट लगाएं जो आपको कंट्रोल में यूज़ होता है, इससे अच्छी बॉडी और जल्दी बॉडी बनती है। अच्छा, तो भाई के कहने पे मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो साथ साथ में चलता रहेगा। बेसिकली जो मेरा फेसबुक पेज है वो भी मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 50% हमारी डाइट के ऊपर कन्वर्टेशन होता है, 32% इसके ऊपर होता है एक्सरसाइज वगैरह और 20% होता है हमारी स्लीपिंग टाइम पे। तो हर एक गोल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, लेकिन मैंने 50% के हिसाब से देखा तो मैंने सबसे फेसबुक पेज बनाया हुआ है। मेरी फेसबुक आईडी नाम है अब्दुल्ला बलोच के नाम से। तो उसके ऊपर A to Z आपको मिलेगा, डाइट क्या करनी है, प्रोटीन्स हमें डे बाय कितने लेने चाहिए, फैट्स कौन कौन से लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से लेने चाहिए, फाइबर्स कौन से लेने चाहिए और किस टाइम लेने चाहिए, ये प्रॉपर इजली एक गाइडलाइन दी जाती है। एक्सरसाइज की जो एक बेसिक है ना वो ये है वार्म अप। कोई भी जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज करने लगे उससे पहले अपने आप को ट्रेन करें वार्म अप के लिए, क्योंकि अगर आप जिस्म आपका वार्म अप अच्छी तरह होगा तो आप एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करेंगे। इसी तरह ये बेसिकली वार्म अप हम इसलिए करते हैं कि भी ब्लड फ्लो हो, उसके अलावा हमारा जिस्म जो है ना हीट की तरफ जाए, तो देन हम जितना वेट वगैरह लगाएं तो इजी से हम यूज़ हो जाए। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो हम फिर इसको कूल डाउन करते हैं और अपने घरों को अपने मील लेने के बाद जो बेसिकली प्री वर्कआउट मील होता है उसको हजम करने के लिए हम वार्म अप शुरू कर देते हैं, और पोस्ट वर्कआउट मील होता है वो बेसिकली हमारा मेन मील होता है। बाद लोग स्किप कर देते हैं, उसमें कैटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। दैन उसके अलावा एक्सरसाइज का गोल ख़त्म होता जाता है डे बाई डे, जितना टाइम बढ़ाए जाएंगे इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि फौरी अपना मील लेके आएँ। तो किसी भी फील्ड में आना है एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर अपनी सोच से नहीं, क्योंकि अगर गलत कर दिया तो फिर उसको पछताना पड़ेगा। इसी तरह पछताना पड़ता है काफ़ी लोगों को पड़ता है और बहुत सारे लोग पछता भी रहे हैं। वैसे जो इस वक्त 7-8 टाइम्स मिस्टर यूनिवर्स है रॉनी कॉलमैन, जो कि US बॉडी बिल्डर हैं, उनकी अगर इस वक्त आप कंडीशन देखें और वो अब इस वक्त बेड पे हैं, वो व्हील चेयर पे हैं, वो चल नहीं सकते। ऑल्दो उन्होंने टाइटल तो बहुत ले ली, लेकिन अब वो जिस वक्त 55 प्लस एज में आए हैं तो उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो चल नहीं सकते। और वो यही प्रॉब्लम, उनकी एक्सपर्टीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जिम को दिया है, लेकिन अब वो जो है इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो अपनी टांगों के ज़ोर पे चल सके। और वो ये सारा नतीजा है ओवर वेट की वजह से, ज़्यादा वेट लगाने की वजह से। तो इसलिए कहते हैं जी कि ओवर वेट आप ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे आपको ख़राबी महसूस हो या जिससे में कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके। लेकिन उसमें यह है कि एहतियात की जाए और पहले अपने आप को प्रैक्टिस करें, अपने जिस्म को ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद उसके बाद आप जितना वेट लगाते हैं उसमें आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को। मशीनें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे ये भाई एक शोल्डर लगा रहा है और मैंने देखा कि ये काफ़ी लो वेट से लगा रहा है। पहले आपको लो वेट लगा के एंगल ठीक करना है और एंगल ठीक करने के बाद फिर आप हैवी वेट की तरफ जा सकते हैं। तो
अब कुछ एक आध मशीन रह गई है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेता हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने आप को भी मेंटली तौर पे थोड़ा सा यूज़ टू कर लूँ इन चीज़ों के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इन चीज़ों से इन टच नहीं हूँ। एक्सरसाइज करना चाहता हूँ मैं भी, और मैं बताऊँगा कि एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होता है। मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जिससे पता चलेगा कि जी कार्डियो का क्या फ़ायदा क्या है, एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है, वेट लगाने का क्या फ़ायदा है, और मुझे पर्सनली भी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। मैं फिर अब मज़ीद जो है इनसे थोड़ी सी कुछ डिटेल लेता हूँ और उसके बाद फिर इस ब्लॉग को मैं ओवर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग सबको पसंद आया होगा, स्पेशली उन लोगों को जो कि बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं और अपनी फ़िज़ीक को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज के साथ ही मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ।